गुड मॉर्निंग आप सभी को। त्रिवेंद्रम में आज मेरा तीसरा दिन है और आज मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी। कल रात को मैंने कन्याकुमारी के लिए टिकट बुक की थी और कंफर्म हो गया था। तो आज मैं निकलूँगी 9 बजे के आसपास। ट्रेन आएगी। अभी थोड़ा सा डिले दिखा रहा है, मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया था। और होटल अभी बुक किया नहीं है, ऑनलाइन कुछ होटल मैंने चेक किए हैं। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है, जो भी होगा आपको बताती जाऊंगी। और फिर काफ़ी सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं जाती हूँ कन्याकुमारी। और फाइनली पहुँचती हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन। और स्टेशन में काफ़ी अच्छा बड़ा सांभर बिक रहा था, तो मैंने भी वहाँ पे बड़ा सांभर खाया, बहुत ही अच्छे टेस्ट का था। और फिर मैं निकलती हूँ आगे होटल की तरफ। वॉक करके ही जा रही हूँ क्योंकि ऑटो वाला 100 रुपये बोल रहे हैं और 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। ट्रेन में आते आते मैंने एक होटल बुक कर लिया था और जब मैं स्टेशन पहुंचती हूँ मुझे कोई ऑटो ढंग के प्राइस में मिलता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे मांग रहे थे, जबकि 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था स्टेशन से। फिर मैं कुछ देर पैदल आती हूँ और उसके बाद मुझे एक ऑटो वाले मिलते हैं जो ठीक ठाक प्राइस में मुझे होटल तक छोड़ देते हैं। ये वो होटल था जो मैंने बुक किया था। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आकर के थोड़ा सा फ्रेश हो ली हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है और अब बाहर निकल रही हूँ। देखती हूँ बाहर का कैसा है, फेरी की टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊंगी। कन्याकुमारी में 3 महासागरों का मिलन होता है। पूरब में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरेबियन सी और बीच में इंडियन ओशन। और वहाँ तक जाने के लिए फेरी से जाना होता है जिसकी कुछ टाइमिंग होती है। और यहाँ पे मैं फेरी की टिकट लेती हूँ और काफ़ी लंबी लाइन लगती है और उसके बाद बारी आती है। यहाँ पे समुंदर के मध्य में तिरुवल्लुवर की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है और विवेकानंदा रॉक भी है। यहीं पे फेरी लेके जाती है और ये वो फेरी थी जो वहाँ से यात्रियों को लेके आई थी और इसी में हम लोग जाने वाले थे। और फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरी बारी आती है फेरी में बैठने की और फेरी पूरी भर जाती है। कई सारे पैसेंजर आए हुए थे उस पार जाने के लिए। और बोट जो फेरी है वो लहरों की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। और उसके बाद जैसे ही ये सामने का विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर की इतनी बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है तो बड़ा ही आनंद आता है ये सीन को देख कर के। और झूमते हुए ऊपर नीचे फेरी में होते हुए हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत मज़ा आता है इस राइड का। और रोमांच से भरे इस सफ़र के बाद फेरी फिर हमें इस तरह विवेकानंद रॉक में उतार देती है। और इस तरफ भी काफ़ी पैसेंजर वेट कर रहे थे दूसरी तरफ जाने के लिए, जो पहले आए हुए थे, जिन्होंने फिर ये सारा कुछ घूम लिया था। और ये है विवेकानंदा मेमोरियल।
यहाँ पे जूते चप्पल उतार के ही जाना होता है। और ये जो सामने दिख रहा है ये देवी कन्याकुमारी का मंदिर है और उसके सामने ही है विवेकानंदा मेमोरियल। देवी कन्याकुमारी ने इसी स्थान पे भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और इसी स्थान पे स्वामी विवेकानंद ने घोर मेडिटेशन किया था। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल बनाया गया, बिल्कुल कन्याकुमारी मंदिर के सामने। और इसी मंदिर में देवी कन्याकुमारी के पदचिन्ह भी मौजूद हैं। हवा की जो गति है उस जगह पे बहुत ही तेज़ पता चलती है और इस ऊंचाई से महासागर का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के इस तरफ विवेकानंदा मेमोरियल के नीचे यहाँ पे कई सारे स्टॉल भी थे जहाँ पे कई सारी चीज़ें बिक रही थी, बुक्स और कुछ घर में सजाने के लिए रखने के लिए छोटे छोटे जो स्टैचूज़ वगैरह टाइप के होते हैं चीज़ें, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे बिक रही थी। और इसी तरफ एक मेडिटेशन हॉल भी था जहाँ पे बैठ के कुछ देर के लिए लोग मेडिटेशन भी कर सकते थे। और मैंने भी वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की। और अब तक के मेरे जीवन में मैंने जितनी बार मेडिटेशन करने की कोशिश की कभी इतने अच्छे से मेरा ध्यान नहीं लगा, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश की और विदिन 1 सेकेंड बहुत अच्छे से ध्यान लग गया। और विवेकानंदा रॉक में ही यहाँ पे रेन वाटर रिजर्वायर भी बना हुआ था। फिर मैं जाती हूँ तिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ, जो कि विवेकानंदा रॉक से एक ब्रिज के माध्यम से जोड़ा हुआ था। इस ब्रिज से वॉक करके दूसरी तरफ जा सकते थे। ये ब्रिज अभी नया बना है, पहले इस तरीके से ये दो चीज़ें जुड़ी हुई नहीं थी। पहले फेरी विवेकानंदा रॉक पे उतारती थी और उसके बाद वहाँ से दोबारा फेरी दूसरी तरफ ले जाती थी। और ये जो ब्रिज है इस पे स्काई वॉक बना हुआ है, इस तरीके से ग्लास लगाया हुआ है, इसके ऊपर चल के जा सकते हैं और नीचे बहता हुआ समुंदर भी देख सकते हैं। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि है जिन्होंने तिरुकुरल की रचना की थी। यहाँ पे अंदर से सीढ़ियाँ बनी हुई है जिसके माध्यम से ऊपर तक पहुँचना होता है। ये मूर्ति 41 मीटर ऊंची है और जब एग्जैक्ट मूर्ति के बिल्कुल पैर तक पहुँचते हैं और ऊपर देखते हैं तो ऊपर मूर्ति पूरी दिखाई नहीं देती है। ये कुछ डिस्टेंस में जाकर ही मूर्ति पूरी दिखाई देती है।
और इस ऊंचाई में हवा का वेग भी बहुत ही तेज़ था। कुछ देर वहाँ वक्त बिताने के बाद मैं वापस नीचे को ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगती हूँ। विवेकानंदा रॉक में वापस आने के बाद कुछ देर मैं देवी कन्याकुमारी मंदिर के पास बैठती हूँ और वहाँ की शांति को अनुभव करने की कोशिश करती हूँ। और कई देर तक यहाँ पे समय बिताने के बाद मैं वापस फेरी की तरफ चल देती हूँ और क्यू में खड़ी होकर इंतज़ार करती हूँ फेरी का। और फिर झूमती लहराती हुई फेरी एक आती है। समुंदर की लहरें यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं कि कई बार पानी फेरी के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही लहरों को चीरते हुए फेरी को आगे तक आना होता है। इसमें जब सफ़र करते हैं उसका रोमांच भी अलग है और इसको चलते हुए देखना भी एक काफ़ी आनंददायक अनुभव है। फेरी से जब लोग उतरते हैं तो अपनी जो लाइफ जैकेट है उसको इस तरीके से इस बास्केट में डालते हैं और फिर पूरी फेरी जब खाली होती है तो इस तरफ जो क्यू में लोग होते हैं वो एक एक जैकेट पहन के फेरी में अपनी अपनी सीट पे, जहाँ सीट मिलती है वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर फेरी वापस सारे पैसेंजरों को इस तरफ उतार देती है।